अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरी भाभी जिसका नाम उज़्मा है नहायत ही खूबसूरत है। गोरा चिट्टा गुलाब सा रंग, सुर्ख होंठ, खूबसूरत नीली आंखें और इसका आगे वाला सामान बहुत भारी। इतनी खूबसूरत कि अगर हाथ लग जाए तो मैली हो जाए। मेरे दिल व दिमाग में इनके लिए कभी कोई गलत या गंदा ख्याल नहीं आया। खैर इस दिन जब मैं सबको लारी डा छोड़ कर घर आया तो मैंने मजाक में भाभी के साथ बेतकल्फ़ी बढ़ाने के लिए कहा, और सुनाओ भाभी, कैसी रही सुहाग रात और किस तरह गुजरी रात। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खामोशी से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैंने भी कोई ख़ास तवज्जो ना दी और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। वैसे तो हर इंसान को नींद अच्छी लगती है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को उस वक्त बहुत नींद आती है जब वो पढ़ना चाह रहे होते हैं। लेकिन मेरी तो बात ही अलग है। मुझे नींद बहुत आती है और एक बार सो जाऊं तो गधे घोड़े बेचकर सो जाता हूं। यूँ समझ लें कि नींद मुझे ऐसी प्यारी है जैसे नशाई को नशा प्यारा होता है। रात को मैंने भाभी से कहा कि भाभी जल्दी खाना दें, मुझे नींद आ रही है। भाभी ने मुझे खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं भाभी के बिस्तर लगाए बगैर ही अपने कमरे में जाकर सो गया। रात के किसी पहर मेरी आंख खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी मेरे साथ मेरे बिस्तर में लेटा हुआ है। मैं फ़ौरन उठा और लाइट जलाकर देखा तो भाभी मेरे बेड पे लेटी हुई थी। वैसे तो भाभी मेरे मम्मी पापा के कमरे में भी सो सकती थी, लेकिन शऊरी या लाशऊरी तौर पर वो मेरे ही कमरे में आकर मेरे साथ सो गई। इसकी वजह इनका डर था या फिर मेरे साथ कुछ मस्ती भरा काम करने की इनके दिल में शऊरी या लाशऊरी ख्वाहिश, इस बारे में मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैंने भाभी को मेरे बेड पर सोया हुआ देखा। भाभी की वैसे ही खूबसूरती क्या कम थी जो इनका ख्वाबदीदा हुस्न मुझे घायल करने के लिए तैयार खड़ा था। मेरी नींद तो ऐसे उड़ गई जैसे मुझे ना कभी नींद आई थी ना कभी आएगी। इनके चेहरे पे बला की मासूमियत थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इनके चेहरे से नीचे इनके सामान पर पड़ी, मेरे अंदर एक बिजली की लहर सी दौड़ गई। इस बात के डर से कि कहीं भाभी जाग न जाएं, मैंने फ़ौरन लाइट बंद कर दी। वैसे तो मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि डरपोक इंसान शरीफ होता है, क्योंकि डरपोक इंसान में कोई गलत काम करने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो शरीफ बन जाता है। अंदर से इसका भी दिल करता है वो सब काम करने का जो और लोग करते हैं। लेकिन भाभी का ख्वाबदीदा हुस्न देखने के बाद मेरी शराफत और डर भी है। भाभी के लिए मेरे दिमाग से गलत और गंदे ख्यालात ना निकल सके। खैर मैं लाइट बंद करके आहिस्तगी के साथ भाभी के पास लेट गया। मेरी तो नींद भाभी का सामान देखकर उड़ चुकी थी। आज मेरी शेवत मेरे डर या गालिब आ गई थी। इसी वक्त भाभी ने करवट ली और मेरी तरफ अपनी पीठ कर ली। अब मैं थोड़ा आगे हुआ और हल्का सा धक्का दिया। अब भी भाभी की तरफ से कोई मज़ामत ना देखकर मेरी हिम्मत मज़ीद बढ़ गई। मेरी इस हरकत से भाभी के जिस्म ने एक हल्का सा झटका खाया और इन्होंने एक सिसकारी भरी। मस्ती में मैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। भाभी ने करवट लेकर मुंह मेरी तरफ किया और अपना मुंह मेरे कंधे के पास मेरी गर्दन पर रख दिया, जैसे लेटे हुए लेटे गले लगाते हैं। भाभी के इस अंदाज से मुझे लगा जैसे वो मुझे अपना शोर समझ रही हैं। अब तो मेरी हिम्मत मज़ीद बढ़ गई और मैंने सोचा कि जब तक भाभी को ये बात पता चलेगी कि मैं इनका शोहर नहीं हूँ, तब तक शायद मैं अपना काम कर चुका हूँगा। छोड़ दो जी, मान जाओ, आपसे होता वोता कुछ नहीं है, बस अपनी तसल्ली करके मुझे हमेशा की तरह जलता छोड़ दोगे। भाभी के इन अल्फाज से मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि भाभी अब तक कंवारी हैं। इसी खुशी में मैंने भाभी को कस के गले लगाया। मेरे गले लगाने से पता नहीं कैसे भाभी को पता चल गया कि मैं इनका शौहर नहीं हूँ, और वो चौंक गई। शायद पहले वो आधी नींद में थी, इसलिए इन्हें याद नहीं रहा कि वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोई हुई थी, या शायद वो ड्रामा कर रही थी। इन्होंने मुझे अपने आप से अलग किया और कहा, अरे आप, मैं तो नहीं, मैं समझ रही थी ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, अगर किसी ने देख लिया तो।
पहले तो मैं भी घबरा गया था कि कहीं भाभी गुस्सा ना हो गई, लेकिन जब मैंने इनके आखिरी जुमले पर गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि भाभी भी ये काम करने के लिए तैयार हैं। अगर इनको डर है तो सिर्फ इस बात का कहीं कोई देख ना ले। मतलब लाशऊरी तौर पर इनको इस बात की गारंटी चाहिए थी कि मैं किसी को बताकर इनको एक्सपोज तो नहीं करूँगा। तब मैंने मुस्कुरा के इसे देखा। अंधेरे की वजह से वो मुझे नज़र तो नहीं आई, बस इनका चेहरा और अपना मुंह इनके कान के करीब लेके गया और बोला, भाभी घर में कोई भी नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवा, किसको ये बात पता चल सकती है। भाभी भी मेरी छेड़खानी की वजह से मस्त हो गई थी। ऊपर से इसका शौहर भी नाकारा होने की वजह से वो मुझसे राज़ी थी, इसलिए वो खामोश हो गई। इसकी खामोशी को मैंने अपने लिए रजामंदी जाना, लेकिन भाभी ने अपनी आंखें बंद करते हुए फ़ौरन अपने हाथों से अपने आप को ढांप लिया और बोली, लाइट बंद कर दो, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, ऐसे ही ठीक है। वो बोली, नहीं मुझे शर्म आती है। लाइट ऑन होने की वजह से दादी उठ गई थी और मुझे आवाज़ देने लगी। पहले तो मैंने सोचा खुद ही आवाज़ देकर चुप कर जाएगी, लेकिन दादी थी कि मेरी बनी बनाई खीर खराब करना चाहती थी। मैंने हिम्मत की और उठकर इसके पास गया तो पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, पहले तो मुझे पानी ला कर दो। मैं फ्रिज से पानी लेने आया तो भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे गुस्सा भी आया कि दादी को भी अभी प्यास लगनी थी। मैं फ्रिज से पानी लेकर गया तो दादी ने कहा, मैंने आज अपनी गोलियां नहीं खाई, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने दिल ही दिल में सोचा, काश मुझे पहले पता होता, फिर भी खिलाकर आपको सुला देता। कम से कम आप मेरी आज की रात तो हसीन होने देती। मैं दादी को गोलियां खिलाने के बाद उठकर जाने लगा तो दादी ने कहा, थोड़ी देर मेरे पास ही बैठे रहो, घर में कोई नहीं, मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मैं अब क्या बताता कि अंदर मेरे ख्वाबों की रानी मेरा इंतज़ार कर रही है। कोई 15 मिनट बाद दादी को नींद आ गई और मैं वापस भाभी के कमरे में आया तो वो सो चुकी थी। मैंने दोबारा इससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। पहले तो वो नींद ही नींद में बोलती रही कि अब रहने दो, सुबह करेंगे। नहीं, अब फिर दादी ना उठ जाए और अगर इसे शक हो गया तो मेरे लिए क़यामत आ जाएगी। लेकिन मुझ में अब सब्र कहाँ हो सकता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू कर दिया और मुझ में सरूर की एक लहर दौड़ गई। मैं प्यार से इसे लभा रहा था। जैसे ही मेरा हाथ नीचे गया तो इस वक्त भाभी ने एक ज़ोरदार चीख मारी, जिससे पहले तो मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस सूरत हाल से कैसे निपटूं, लेकिन फिर फ़ौरन मैंने अपने हाथ से इसका मुंह बंद किया और भाभी को कस कर पकड़ लिया ताकि वो ज़्यादा हिले नहीं और ना ही अपना आप छुड़ा सके। कुछ देर तक भाभी को ऐसे ही पकड़े रखने के बाद मैंने सुकून महसूस किया। भाभी अभी तक कुंवारी थी, इसलिए इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने आखिरकार इसकी बात मान ली और अपने आप को ऐसे ही सुकून देने लगा और रिलैक्स हो गया। फिर तकरीबन 10 मिनट तक मैं ऐसे ही इसके साथ खेलता रहा। कुछ देर बेड के ऊपर पड़े हाँपने के बाद मैं उठा और वॉशरूम में जाकर खुद को फ्रेश किया। जब मैं वापस आया तो भाभी उठकर बैठ चुकी थी, लेकिन कुछ परेशान लग रही थी। मैंने वजह पूछी तो इसने मुझे दर्द के बारे में बताया और बोली कि दर्द की वजह से वो उठ नहीं सकती। मैंने उठाकर इसे बिठाया और कमरे में ही पड़ी खाने की किसी चीज़ से इसका दिल बहलाया और इसे तसल्ली दी कि पहली बार ऐसे ही होता है। अब रात का काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे भी नींद आने लगी। अगले दिन मैंने भाभी को तैयार किया कि अगर घर वालों के आने से पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात हुई मैंने सबसे पहले तो दादी का बंदोबस्त किया। इसके बाद मैं भी भाभी के कमरे में आया जहां वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने आज अपनी ख्वाहिश पूरी की। इसके बाद हमें नींद नहीं आ रही थी। मैंने भाभी को कहा, आ जाओ कोई गेम खेलते हैं, लेकिन भाभी ना मानी क्योंकि आज इसकी अच्छी तरह तसल्ली हो गई थी और वो अपने जिस्म को आराम देना चाहती थी। इसके बाद जब तक सब लोग शादी से वापस आ नहीं गए तब तक हम दोनों मियाँ बीवी की तरह रहे। अब भी जब हमें
موقع ملتا ہے ہم اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ تو دوستو امید ہے یہ کہانی آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔